Hello people, so today is day 2 in Delhi. रेडी हो गए हम लोग। मैंने मास्क लगा लिया, बाल बांध लिए ताकि बाहर मेरे बाल ख़राब नहीं हो। इसके ऊपर मैं कैप कैरी कर लूँगी। सो आज प्लान ये है कि हम जो यहाँ से आगे ट्रैवल करके जाने वाले हैं वहाँ के लिए हमें कुछ सामान लेना है, वो पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद हम थोड़ा मोड़ा दिल्ली घूम लेंगे एंड एज़ यूजुअल रास्ते पे खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, पूरा स्ट्रीट फूड एंजॉय करेंगे। सो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं बिकॉज़ बज गई है 11। सारा कुछ रेडी होने तक, सब कुछ करने तक टाइम हो गया हम लोगों को। तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों से रास्ते में मिलते रहेंगे। तो रास्ते पर निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें दिख गई है छोले भटूरे वाले। तो हम लोग ने जैसे डिसाइड किया था जो मिलेगा जैसे मिलेगा स्ट्रीट फूड खाएंगे एंजॉय करेंगे। तो अभी हम ये सरदार जी की छोले चावल जाके छोले भटूरे खाएंगे, सॉरी। तो ये खा रही है छोले भटूरे क्योंकि इसको बहुत पसंद है और दिखने में बहुत मस्त लग रहा है। हमने छोले भटूरे खा लिए, अब यहाँ से चाय पी लेंगे तो हमारा नाश्ता डन। चाय ले रहे हम लोग। हमारा प्लान था कि थोड़ा थोड़ा खाए, थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह से, बस जब हमने वहाँ के छोले भटूरे टेस्ट किए ना, बस वहाँ में पिघल गई। फिर हमने एक्स्ट्रा मंगा के वहाँ पे खा के इतना टाइट हो गए कि अब लगता नहीं है कि दोबारा और कहीं और से कुछ खाएंगे। चाय भी हमने चाय ओके हो गई, यहाँ पे थोड़ा चाय का लोचा है, बदल खाना तो एक नंबर था। अब चाय पीते और आगे निकलते। मतलब ये जो एरिया ना, इधर चाय अच्छी नहीं मिलती इधर के एरिया में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग रहते हैं, आते हैं, होटल ही होटल है। तो यहाँ पर थोड़ी चाय वगैरह ऐसा है ना कि ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन की चाय पी रहे, वैसी है। और जो मार्केट्स वगैरह है ना यहाँ के, वहाँ पर चाय अच्छी मिलती है। वहाँ पर जो दुकान है प्रॉपर चाय की, वहाँ सब अच्छी चाय मिलती है। यही सो हमें मिल गई ऑटो, वहाँ पे तो हो गया था। तो अब हम निकल गए एक मार्केट की तरफ जहाँ पे मेल्स के कपड़े ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज कल हम सरोजनी गए थे तो वहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शंस थे बट लड़कों के लिए बहुत कम थे। तो अब हम दूसरे मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे लड़कों के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। लेट्स सी अब वहाँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ओके, सो हम पहुँच गए हैं राजीव चौक, पालिका बाज़ार। ये अलग बाज़ार है जहाँ पे हम शॉपिंग करने वाले हैं। एक स्ट्रेंज चीज़ है यहाँ पर, मतलब है ना, पूरे दिल्ली में हम लोगों को वो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा दिखी और साइकिल वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी दिखी, बट दिस इज़ द एरिया जहाँ पर उन लोगों को अलाउड नहीं किया जाता है। पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। सो हम लोगों को ये नॉर्मल वाली ऑटो से आना पड़ा। लेट्स सी अब यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। ओके, सो यहाँ से एंट्रेंस है, अंडरग्राउंड है ये भी। थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत, दुकानें चालू हो गई हैं यहाँ से। लेट्स सी। ये जैकेट्स ट्राई कर रहे हैं इनके लिए बिकॉज कल इन्होंने नहीं लिए थे। सो 15-20 या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के अंदर हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए बिकॉज यहाँ के जो दुकान वाले हैं ना बहुत बदतमीज़ है। सच बताओ तो उनको तमीज़ ही नहीं है बात करने के लिए। पहली चीज़ तो कुछ भी रेट लगाएंगे और उसके बाद वो और बदतमीज़ी करने लगते हैं कि आप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, और ऊपर से ज्ञान अलग देते हैं। तो मुझे तो उनका एटीट्यूड ज़रा भी पसंद नहीं आया। तो हम लोग यहाँ से सीधा बाहर निकल गए। लेट्स सी अब कहाँ जाते हो, क्या करते हैं। ऐसे तो निकल गए, तो हम मेट्रो स्टेशन पास में ही था तो हमने सोचा मेट्रो ही ले लेते हैं आगे के लिए। सेल्फ टिकट जोन चल नहीं रहा था, अब यहाँ पे चल रहा है। लेट्स सी निकल पाती है कि नहीं। ले अब चलते हैं मेट्रो की तरफ। ये स्टेशन काफ़ी खुला खुला और बड़ा लग रहा है। मेट्रो पर हमें नीचे जाना है दूसरी लाइन से, जल्दी जल्दी जाते हैं आगे। स्टैंडिंग ओवर देयर एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर गेट के पास बिकॉज अगला स्टॉप हमारा ही है। ऐसे मेट्रो चेंज करके दोबारा से जाना है पिंक लाइन की तरफ। ऑल राइडी, सो मार्केट वार्केट का बहुत कुछ हो गया अभी सारा। थोड़ी देर बैठ लिया हम लोग। यहाँ से हम लोग ने सोचा है कि हम लोग निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाएंगे बिकॉज मुझे वहाँ पे जाना था, कभी दिल्ली आई नहीं थी तो ऑब्वियसली जाना नहीं हुआ, बट मन तो हुआ था जाने का। सो हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे अब फाइनली। यूजुअल कैब का, ऑटो वालों का दिक्कत वो बहुत ज़्यादा बताते हैं जिसकी वजह से हमें ऊबर करनी पड़ती है। ओके, सो ऊबर ऑटो आ गई।
और हम लोग निकल गए यहाँ से। अब जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर। पहुँच गए ऑलमोस्ट निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास। यहाँ से आगे जाना है। आ गया है ये चिकन फ्राई, मटन टिक्का बोटी विद रुमाली रोटी। अभी खाना खा लेते हैं। चिकन रोस्टेड है, टिक्का है चिकन ये वो फ्राई है, ये मटन टिक्का है। हाँ ये मटन टिक्का है, ये चिकन फ्राई विद रुमाली रोटी। फटाफट खाते हैं, अभी बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बिरयानी वो बाद में आएगी। ये बिना कलर वाला है। हम लोग इधर आ तो गए हैं, पर दरगाह के गेट बंद है, सब लोग बाहर खड़े हैं। ये देखो गेट बंद है। दरगाह बंद थी तो हमने सोचा, और वो 6 बजे बाद खुलने वाली थी, तो हमने सोचा कि उतने टाइम तक हम इंडिया गेट जाकर आ जाते हैं। तो एक जगह हम लोग घूम भी लेंगे, बिकॉज अभी 6 बजने में ही 2 घंटे बाकी है। तो हमारे पास कुछ था नहीं वहाँ पे करने के लिए, तो हमने सोचा पहले इंडिया गेट चले जाते हैं, फिर वहाँ से लगे तो वापस चले जाएंगे दरगाह पर। सब बड़ा प्यारा सा हो रहा है और रास्ते भी काफ़ी चौड़े, क्लीन और बड़े बड़े हैं। वो रहा दिल्ली गेट, हमें वहाँ जाना है। इससे पहले हमें यहाँ पे एक गार्डन नज़र आया, इतना प्यारा है, वाह। सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ ही जाते हैं। सामने है इंडिया गेट और ये सामने से पूरा बड़ा के बड़ा पार्क। वहाँ पे एंड में है राष्ट्रपति भवन, बट ड्यू टू कोहरा, पोल्यूशन, व्हाटएवर यू से, उसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है, शाम हो गई है और काफ़ी धुंध नज़र आ रही है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पीछे। खैर, लेकिन है तो बड़ा प्यारा, बहुत क्राउड भी हो रखा है यहाँ पे। अगर यहाँ से सीधा चल जाओ, चलते तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे राष्ट्रपति भवन हमें नज़र आ सकता है। पर मेरी इच्छा नहीं हो रही 2 किलोमीटर चलने की, क्योंकि आज मैं बहुत चल ली। तो अब मैं इतना चलूँगी कि मैं इंडिया गेट तक पहुँच जाऊँ, बस बहुत है मेरे लिए। वो सेंटर से समझ नहीं आ रही थी ना यहाँ की जनसंख्या। देखो भाई कितना क्राउड है, और वो इतना लंबा रास्ता है कि मेरे तो मन में, ख्यालों में कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा कि मैं वो बीच का पैच उतना पूरा चल के जाऊँ। खैर जाने तो, यहाँ से भी बहुत प्यारा नज़र आ रहा है वैसे तो, और ये थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है तो हम यहीं जाना प्रेफर करेंगे। देखो भीड़ देखो, यहाँ का सिग्नल बंद होता था पहले, पर उसको बंद करके ये अंडरपास बनाया है सेफ रहने के लिए। तो गार्डन से ये अंडरपास यूज़ करके वी कैन गो टू इंडिया गेट। अंडरपास सोच के आ गए थे, बट नीचे आके पता चला कि ये इतना बड़ा पूरा वॉशरूम का फैसिलिटी बना रखा है गवर्नमेंट ने। काफ़ी नीट एंड क्लीन है और काफ़ी अच्छा है। तो अब हम दोबारा ऊपर जाके अंडरपास ढूंढेंगे। नहीं ढूंढना नहीं, बाजू में ही लेफ्ट साइड में, बट कंफ्यूजन में हम यहाँ आ गए। एक्स्ट्रा बना रखा है क्योंकि क्राउड ज़्यादा है ना, इधर भीड़ बहुत आ रही है, तो हमको लगा कि और भी है, लेकिन वो नहीं था वॉशरूम निकला। बट अच्छा बनाया है, और काइंड ऑफ हमारा प्रॉफिट हो गया। या तो यहाँ से है अंडरपास फॉर रियल वाला। तो यहाँ से है अंडरपास फॉर रियल वाला। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? इनको लगता है कि नहीं देती? तो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हम फाइनली अंडरपास पार करके आ गए। यहाँ इसमें लाइटिंग बहुत प्यारी लगती है यार। गेटवे ऑफ इंडिया पे भी ऐसी कुछ करना चाहिए रात को, वो भी बड़ा प्यारा लगे। फिर सोचो हमने कितनी मेहनत की है, वहाँ से अंडरपास लेके इतना मेहनत करके हम यहाँ आए। पर ये बहुत प्रिटी। तो इसके पीछे कोई कुछ तो स्टैचू जैसा है, कुछ तो पता नहीं क्या है वो, बट पीछे भी कुछ है। इतना प्रिटी लग रहा है ना, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है एक्चुअली। सी
कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, सब प्रिटी प्रिटी है। वहाँ पे कुछ टेंट वेंट बने हैं, पता नहीं क्या है वो। और यहाँ पे है वो स्टैचू। बोलते हैं कि ये वाला साइड पहले खुला नहीं था बिकॉज ये इंडिया गेट का बैक साइड है। पहले सिटीजन्स वे नॉट अलाउड इस प्लेस पे, ये बंद रहता था, बट पता नहीं कब खुला ये है। जो भी है काफ़ी अच्छा है। ये भी बहुत बड़ा। मैं तो सोची थी यार थोड़ा सा ही चलना है, इंडिया गेट के पास चल के पहुंच जाते हैं, और यहाँ इंडिया गेट के पीछे भी इतना सारा चलना है। ओ भाई, अच्छा खासा वज़न कम हो जाए पता है। यहाँ पे अगर ऐसे चल चल के घूमने निकलो ना तो मस्त वॉकिंग ही वॉकिंग, और वेट लॉस हो जाए आदमी का। हाँ, वहाँ पर लिखा हुआ भी है कुछ ऊपर। क्या? दूसरा है इंडिया ना। फिर हाँ, इंडिया के नीचे भी कुछ तो लिखा है। दोनों साइड लिखा है, वो साइड भी है, ये साइड भी। किसी को दिखे तो बताना क्या लिखा है। नाइस। नहीं करो तुम्हारा ज्ञान, कंटिन्यू करो। क्या हो गया अब? क्यों नहीं ज्ञान आ रहे तुम्हारे मुंह से? हाँ, क्या हो गया? कौन हो तुम? शट अप। गंदी ऑटो लाल किला के लिए, वो तो बंद हो गया है, बट हमें बाहर से देखना, थोड़ा घूमने मिलेगा बिकॉज आज का लास्ट दिन है हमारा दिल्ली में। तो यहाँ है लाल किला, एंड जैसा हमने बोला था बंद हो गया है। कितना प्रिटी है ना, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, पता नहीं क्यों, इतना प्यारा लग रहा है ना। बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे शायद से कोई मंदिर है, पता नहीं। और ये चांदनी चौक है सीधा, मंदिर का रास्ता है सीधा चांदनी चौक। हाँ, सीधा चल के चांदनी चौक, और ये लाल किला। खूबसूरत है यार, दिन में तो और भी प्यारा दिखे ना। रात को अच्छा लगता है लाइटिंग से, दिन में भी अच्छा लगता है। दिन में अंदर भी जा सकते हैं, पूरा अंदर मार्केट वार्केट भी लगता है, दुकानें भी हैं अंदर बहुत बड़ा है अंदर। ऑलरेडी तो हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक। यहाँ पर अंदर बाइक्स के लिए जुर्माना लिखा था, पर पता नहीं कि ये दो बाइक वाले क्या कर रहे हैं। और जुर्माना भी सामने देखो बोर्ड पे लिखा है 20,000 रुपये। चलो अब घूमते हैं चांदनी चौक में। तो कितना बढ़िया सीन है। एंट्री में जब हमने मारी तब वहाँ पे मंदिर था, ये बीच में गुरुद्वारा है, देन उसके जस्ट पास में है मस्जिद। कितना सही है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और पीछे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स सी अब क्या खाते हैं हम। हमें दिख गई है स्पेशल रबड़ी लस्सी, और दिल्ली में आने के बाद हमने लस्सी पी भी नहीं थी, तो लेट्स ट्राई यहाँ की रबड़ी लस्सी। ये आ गई हमारी रबड़ी लस्सी। चलो, मस्त है। लिए हमें दिखी ये ओल्ड नागौरी चाय। अब इसकी चाय भी दे, यहाँ चाय नहीं मिली सुबह से अच्छी। हाँ, चाय आ गई, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आई, लेट्स ट्राई। ओके, सो आज फिर हम पहुंच गए, मैं भूल गई जगह का नाम, वो शिट, जामा मस्जिद के पास, सॉरी। लेट्स हैव सम फूड ओवर हियर। हालत देखो इनकी, चल चल के बुरी हो गई, मेरी भी। हाँ, आज हम यहाँ आए हैं खाने के लिए। आई डोंट नो कौन सी होटल है ये। अकरम कुरैशी फूड्स। लेट्स सी अभी इनका खाना चिकन कैसा। बहुत मस्त है, मैं पहले खाया हूँ इसलिए। तो आज मैं भी ट्राई कर लूँगी। सैलड आ गई है,
कोल्ड ड्रिंक आ गई है, खाना भी आ जाएगा। तो हमने ऑर्डर किया था तवा चिकन विथ तंदूरी रोटी। मेरे से निकल नहीं रहा। हाँ तो अब ये खाएगी और रिव्यू देगी। खाओ। गरम गरम है। चलो दे दिया रिव्यू। ये बकलावा ली है, कुनाफा भी इसको खाने का मन है, बट मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये बहुत ज़्यादा आता है। तो ये बोली कि चलो ठीक है बाद में खाते हैं, कल ट्राई करेंगे या परसों जब भी है ट्राई करेंगे। ये हम लोग खाना वाना खा के पहुँचे हमारे पहाड़गंज में, हमारी होटल के पास में। खाना इतना ज़्यादा हो गया था ना, उसके बाद तो मुझे ऐसे थोड़ी सी क्रेविंग आई बकलावा की, तो मैंने वो भी खा ली, ज़्यादा हमने नहीं खाया। तो मैंने बस ट्राई करने के लिए एक पीस खाया। इट वॉज यम, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ठंड बढ़ गई है और हम लोग पहुँचे हमारी होटल के बाहर। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग माय चैनल।